हाँ जी, नमस्कार। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? उचित उपसमूह एंड अनुचित उपसमूह। प्रॉपर उचित उपसमूह, इम्प्रॉपर अनुचित उपसमूह। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हैज एट लीस्ट टू सब ग्रुप। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स कोटि, मोर देन वन हैज एट लीस्ट टू सब ग्रुप। एट लीस्ट टू का मतलब कम से कम, टू सब ग्रुप कम से कम दो उपसमूह। इनके अतिरिक्त अन्य सभी उपसमूह वे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। मतलब ई और ग्रुप इटसेल्फ समूह इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। मतलब एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, प्रत्येक ग्रुप की कोटि, मोर देन वन एटलीस्ट कम से कम दो उपसमूह। इनके अतिरिक्त अन्य सभी उपसमूह वे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है। तो उचित और अनुचित उपसमूह का ये परिभाषा है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हैज एटलीस्ट टू सब ग्रुप। मतलब कम से कम दो उपसमूह होते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य सभी उपसमूह वे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। मतलब प्रत्येक ग्रुप की कोटि कम से कम दो उपसमूह होते हैं। प्रत्येक ग्रुप की कोटि मोर देन वन हैज एटलीस्ट टू सब ग्रुप, कम से कम दो उपसमूह होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी उपसमूह वे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। जैसे मानो इसमें से ई एक ग्रुप होता है, तो ई ये आइडेंटिटी एलिमेंट टाइप का जो ई ग्रुप इटसेल्फ स्वयं समूह, और इससे अतिरिक्त जो है इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इससे अलग यहाँ एग्जाम्पल, सेट ई ऑफ इवन इंटीजर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ई प्लस। तो ई हमारा हो गया मानो -4 2 0 2 4 6। तो इसमें ई प्लस, तो क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज्ड है, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्लस है, तो यहाँ पर ये क्लोज भी है, एसोसिएटिव है, क्योंकि हमारा प्लस और मल्टीप्लेक्शन में क्लोज्ड और एसोसिएटिव दोनों होता है। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ये जीरो है, क्योंकि इसकी पहचान जीरो से हो रही है, जीरो से इधर और जीरो से इधर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू ई। और इनवर्स एलिमेंट ई इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ई प्लस, इसमें इनवर्स एलिमेंट भी है। तो ये जब चारों हैं तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ई प्लस हो गया। अब सेट ओ ऑफ ऑड इंटीजर इज नॉट ए सब ग्रुप। कहने का मतलब ये तो सब ग्रुप हो गया ई प्लस, पर सेट ओ ऑफ जिसमें ऑड इंटीजर होते हैं वो सब ग्रुप नहीं होता। मतलब जो जेड में प्लस पूर्णांक में और ओ में प्लस और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या में प्लस में होगा ना, उनमें क्या होगा, और जो ओड होगा, मतलब जो दो से नहीं कटेगा वो ओड होगा, वो सब ग्रुप नहीं होगा। तो -7 -5 -3 -1 1 3 5 7, जब ये क्लोज्ड ही नहीं होगा तो ये सब ग्रुप ही नहीं होगा। जब इसकी ये चारों, इसमें पहला क्लोज्ड ही नहीं है, जब ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी तो ये सब ग्रुप नहीं होगा। जिसमें ओड होगा ना वो सब ग्रुप नहीं है, ये मान। तो क्लोज्ड है, 1 बिलोंग्स टू 0 ओड इंटीजर, 3 बिलोंग्स टू 0, तो 1 + 3 4 डज नॉट बिलोंग टू 0, क्योंकि 3 है और इधर 4 आ रहा है तो ये डज नॉट बिलोंग टू 0। तो ये ग्रुप, सब ग्रुप, इम्प्रॉपर ग्रुप और प्रॉपर ग्रुप का ये परिभाषा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो G का सब ग्रुप है, ठीक है। G का तत्समक अवयव एवं H का तत्समक अवयव समान होता है। G का तत्समक अवयव और H का तत्समक अवयव समान होता है। Inverse of an element of H is same as the inverse of that element in G। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज एच इज सेम एट द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट ए इज इन जी। मतलब जो है ए की जो कोटि है वो एच के समान होती है, और इसी प्रकार जैसे ये है ना, जी का तत्समक अवयव एच का तत्समक अवयव के समान होता है, उसी प्रकार ए की ए की जो कोटि है वो एच की जो कोटि है ए, वो जी की कोटि ए के समान होगी। ऑर्डर मतलब कोटि। तो इनवर्स, ये तत्समक अवयव, इनवर्स और कोटि ये समान होंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये इसकी परिभाषा है। प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पूछी जाती हैं और ये